वेलकम इन आवर यूट्यूब क्लास। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें सभी वीडियोस देख लें। अगर आप वो सभी वीडियोस देख चुके हैं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें हम प्रैक्टिकल एंड थियोरटिकल दोनों ही एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे। तीनों ही कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से बिलोंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं। तो कौन कौन से कंसेप्ट हैं? पहला है मैनेजर कमीशन, दूसरा रहेगा रेंट टू अ पार्टनर, और तीसरा रहेगा इंटरेस्ट टू अ पार्टनर। अब इस बात को समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों है। ये सभी के सभी जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं। क्यों? वैसे तो जो देखा जाए, जो मैनेजर है, मैनेजर कमीशन है, मैनेजर तो वैसे भी थर्ड पार्टी होता है, उसको दिए जाने वाले सारे खर्चे हमारे थर्ड पार्टी के खर्चे रहते हैं। अगर कोई पार्टनर हमें कोई प्रीमिसेस देता है या बिल्डिंग देता है रेंट पर, तो हम पार्टनर की बिल्डिंग मानने के बजाय हम थर्ड पार्टी की बिल्डिंग मानते हैं। और इस केस में हम जो उसको रेंट देते हैं, वो रेंट हमारा खर्चा रहता है और परमानेंट नेचर का खर्चा रहता है। और जो रहेगा हमारा, वो पार्टनर के लोन से नहीं, पार्टनर के कैपिटल से नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। उसी तरह अगर कोई पार्टनर हमें लोन देता है तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट जो है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैनेजर्स कमीशन। और सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा जो मैनेजर कमीशन का रहेगा, वो मनी जो पार्टनर्स को कमीशन देने में भी ये कॉन्सेप्ट यूज रहेगा। तो देखो कैसे रहेगा, ये क्या है? मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को दिए जाने वाला कमीशन। और सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पार्टनर्स कमीशन पे भी लागू होगा। तो मैनेजर को कमीशन दो तरीके से दिया जाता है। पहला है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और दूसरा रहेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें क्या है, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आपको याद होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट पर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन अब तक डिडक्ट नहीं किया गया है। कहने का मतलब सीधा सीधा, जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, उसका मतलब ये है कि इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन का लेस करने से पहले, और जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, उसका मतलब है इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर। तो देखिए, इसको बड़े आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए क्या है। तो मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट है, मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट दिया गया है हमें, जिसमें से अभी तक मैनेजर कमीशन लेस नहीं हुआ है, वो है 22,000 रुपये। अगर ऐसे में हमें कहता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आप इंटरेस्ट चार्ज करो, सॉरी चार्ज करो 10% मैनेजर कमीशन, तो आप सीधा ही यहां पर 10% कैलकुलेट कर देंगे, जो कि आपका 2200 रुपये आ जाता है। बट अगर यहां पर देखें, जहां पर आप मैनेजर कमीशन की बात करें,
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस बात को पहले समझिए। यानी हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो ये प्रॉफिट है, उसमें दो चीजें शामिल हैं। पहला हमारे पास है मैनेजर कमीशन और दूसरा है प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन कितना है, प्रॉफिट कितना है, हमें दोनों ही नहीं पता। हमें दोनों ही नहीं पता। बट हम प्रॉफिट को मान लेते हैं 100% है या 100 है, तो मैनेजर कमीशन कितना रहेगा, प्रॉफिट का 10% जो कि है 10। तो जो ये प्रॉफिट हो जाता है, ये हो जाता है 110%। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए, जो आपको प्रॉफिट दिया गया है 22,000 रुपए, आप उसको 110 से डिवाइड कीजिए और जो आपने मैनेजर कमीशन निकालना है 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे में आपका 2,000 रुपये मैनेजर कमीशन आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली करके देखें, मैनेजर कमीशन 2,000 रुपये आए तो प्रॉफिट कितना होगा आपका। प्रॉफिट देखा जाए 22,000 में से 2,000 आप लेस करो तो 20,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। इस 20,000 पर अगर आप देखें 10% तो 2,000 ही आता है। तो इस तरह से आपने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते हैं और इसी चीज को आप एक फार्मूले में लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, फार्मूला बन जाएगा, यहां पर फार्मूला क्या लगाया, आर बाय 100, और यहां पर फार्मूला हो जाएगा आर बाय 100 + आर। या फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, इसी पोर्शन को आपको समझ आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द 3:2। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जो 3:2, 3:2, 3+2 = 5 हो जाता है। 3/5 और 2/5 ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। आगे कहता है विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों की जो कैपिटल बताई गई है वो भी बता दी गई है। एक की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, दूसरे की कैपिटल जो है 3 लाख रुपए है। आगे कहता है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। हम इन कैपिटल पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे। बी इज टू बी अलाउड ए एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को हम 60,000 रुपए एनुअल सैलरी देते हैं। बी इज टू बी अलाउड, ये अंडरलाइन करने वाली लायक बात है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी जो है उसको एनुअल सैलरी 60,000 रुपए देते हैं। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 1,80,000। कहने का मतलब ये कहता है, ये जो हमारे पास 1,80,000 रुपए प्रॉफिट दिया गया है, ये क्या है, इसमें से हमने बी की सैलरी, कहते हैं ना, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, हमने बी की सैलरी लेस कर रखी है। और हम जानते हैं कि जो बी की सैलरी होती है, बी एक पार्टनर है, बी इज अ पार्टनर। बी की जो सैलरी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज की जाएगी। तो ये जो प्रॉफिट है 1,80,000, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से पहले का नहीं, पहले का है। जो हमारे पास जो दिया गया है और वो 1,80,000, इसमें से हमने सैलरी डिडक्ट नहीं होनी चाहिए थी। हमने सैलरी डिडक्ट कर लिया तो नहीं होनी चाहिए। सैलरी कितनी है, 60,000 रुपए है। तो एक्चुअल प्रॉफिट 2,40,000 रुपए हमारे पास बनता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे कहता है देखो, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। हाँ जी, देखो ये जो प्रॉफिट हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि इस प्रॉफिट पर हमें मैनेजर को कमीशन देना है 5%। अब जो दिया जाता है मैनेजर को कमीशन, हमने जैसे पहले ही बात की है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रहते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे इसे। तो एक्चुअल में हमारा ग्रोस प्रॉफिट अभी कितना है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन अभी तक लेस नहीं हुआ था, ये ग्रोस प्रॉफिट ही कहलाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा 2,40,000 रुपए है। हम लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट फॉर
द ईयर 1,80,000 प्लस 60,000, जो कि बन जाता है 2,40,000। इस 2,40,000 में से अब हमने चार्ज करना है मैनेजर कमीशन, जो सीधा सीधा हमें कुछ नहीं बोला गया, 5% और प्रॉफिट बोला गया, तो हम 5% कर लेंगे 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट का, तो हमारे पास 12,000 रुपए हो जाता है। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे 2,40,000 रुपए। अब 2,40,000 रुपए, तो ये हमारे पास जो बचेगा 2,28,000 रुपए, ये हमारे पास क्या है, वो नेट प्रॉफिट है। और ये ट्रांसफर किया जाएगा, कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने ट्रांसफर कर लिया 2,28,000 रुपये। अब हम पार्टनर्स की सैलरी वगैरह यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो हम पार्टनर की सैलरी क्या थी, बेस सैलरी जो हमें यहाँ पर दी गई थी 60,000 रुपये, और जो भी हमने चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का जो भी रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% जो अलाउ किया जाएगा। तो हमारे पास, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो हम जो ए है और बी है, ये 5 लाख रुपीज पर और ये 3 लाख रुपीज पर 6%, ये 30,000 रुपीज हो जाता है और ये 18,000 रुपीज हो जाता है। तो हम चार्ज कर लेते हैं 30,000 रुपीज एंड 18,000 रुपीज, टोटल 48,000 रुपीज। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,28,000 में से ये वैल्यू लेस करें तो हमारे पास बैलेंस वगैरह आती है 1,20,000। जो हम, ये जो प्रॉफिट बचा वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ए और बी का रहेगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2, तो 3/5 और 2/5। 1,20,000 का 3/5 करें तो 72,000, और 1,20,000 का 2/5 करें तो 48,000 रहता है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कि बोला गया है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम बना चुके हैं। हमें शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट, हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में। तो ओपनिंग बैलेंस जो था हमारे पास 5 लाख और 3 लाख था, वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट जो है 2000, जो साल बताया गया है वो 2019 है, 2019-20 है। तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसफर की है जिस डेट को, वो 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल को हमने बाय बैलेंस ब्रोड डाउन किया था 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उसके बाद जो भी हमने 2020 की 31 मार्च को जो भी हमने पार्टनर को दिया, जैसे हमने सैलरी दी सिर्फ बी को 60,000 रुपये, हमने यहाँ पर इसी डेट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 30,000 रुपये और 18,000 रुपये, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमने इसी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया था प्रॉफिट, जो कि 72,000 था और 48,000 था। जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाता है।
तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल 6,02,000, 4,26,000, और हमने टू कर देते हैं 31 मार्च को। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर है 6,02,000 ही रहेगी, और 4,26,000 है। आई होप आपको ये समझ आया हो क्वेश्चन। देखिए फिर भी मैं एक बार दोबारा से पूरा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। 5 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल थी, तो जो कि हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ब्रोक डाउन भी की है। उसके बाद कहता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% दिया जाएगा। ये परसेंट जो है ओपनिंग कैपिटल पर हमें देना है, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर किया। दूसरा कहता है बी को सैलरी अलाउड की जाएगी, तो सैलरी भी अप्रोप्रिएशन से और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर की जाएगी। जो प्रॉफिट दिया गया था यहाँ पर वो टोटल 1,80,000 दिया गया था, बट मैनेजर की पार्टनर की कैपिटल जो सैलरी ट्रांसफर करने के बाद, तो एक्चुअल में सैलरी ट्रांसफर करने से पहले देखा जाए तो हमारे पास 2,40,000 रुपये आ जाता है, जो हमने मैनेजर की कमीशन निकालने के लिए पहले उसको ऐड कर दिया। फिर मैनेजर का कमीशन इसी पॉइंट पर हमने 12,000 निकाला, और फिर जो प्रॉफिट आएगा हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, और फिर इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट इसी पॉइंट से हम यहाँ पर जो समझेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो एक तरह से है वो है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। ए और बी फर्म में दो पार्टनर हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी पर मंथ। ए को पर मंथ 15,000 रुपये पर मंथ देखा जाए तो 1,80,000 रुपये एनुअल हो जाता है। आगे देखते हैं। एंड अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहाँ पर वर्ड जो है वो है एनी कमीशन। एनी कमीशन का मतलब कोई भी कमीशन। वो कमीशन दूसरे पार्टनर का हो सकता है, वो कमीशन यानी मैनेजर का हो सकता है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। B is entitled to a commission 10% after charging his commission। उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद तो हमारे पास जो प्रॉफिट दिया गया है, यहां पर ये नहीं बोला गया कि यहां पर जो ए के कमीशन को चार्ज करने के बाद, यहां पर बोला गया हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट जो दिया गया है वो है 4,40,000 रुपये। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। और नेट प्रॉफिट जो दिया गया है, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ट्रांसफर कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है हमने ट्रांसफर किया है 4,40,000 रुपये। इस 4,40,000 में से सबसे पहले हमने एस को सैलरी दे देते हैं, जो कि हमारे 15,000 रुपये पर मंथ और 12 महीने का देखा जाए तो 1,80,000 रुपये हो जाती है। दूसरा हमने जो देना है वो ए को कमीशन देना है, और तीसरा हमने बी को भी कमीशन देना है। बट दोनों कमीशन में क्या फर्क है, यहां पर बोला गया है, ए ने बोला है एंड अ कमीशन 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी भी चार्ज कमीशन करने से पहले। तो उस केस में हमारे पास जो बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है उसमें R/100, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है उसमें R/100 प्लस R लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 4,40,000 है, तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन जो है उसमें 10/100 कर देंगे, और आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन जो है उसमें हम, एक सेकेंड यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगी, आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन है तो उसमें 10/100 प्लस 10 कर देंगे। तो वेरी इजी।
तो यहाँ पर जो कमीशन की वैल्यू आएगी वो 44,000 रुपये आ जाती है, और यहाँ पर जो कमीशन की वैल्यू आ जाती है वो 40,000 रुपये आ जाती है। दोनों की वैल्यू 84,000 हो जाता है। और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस टोटल कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल 4,40,000 रुपये, 4,40,000 रुपये, और इसमें से सारी वैल्यू को लेस करें तो 1,76,000 रुपीज हो जाता है। यही क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया, तो जो डिविजिबल होगा 1/2 1/2 यानी बराबर बराबर। तो 1,76,000 का बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे तो 88,000 एंड 88,000 आता है। इस तरह से हमने वेरी इजी क्वेश्चन किया है। देखिए आगे, आगे हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी भी कह सकते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, मैंने जो परफॉर्म में पहले ही बना लिए हैं, क्योंकि परफॉर्म में काफ़ी लंबे थे, क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी ही हो जाते हैं। इस तरह से हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। फॉलोइंग द बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ 1 अप्रैल 2017। जो बुक में बैलेंस, यहाँ करंट, ये क्वेश्चन लेने का मतलब ही रीजन ये था कि यहाँ करंट और कैपिटल अकाउंट के अलग अलग बैलेंसेस दिए गए हैं, और क्वेश्चन वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है। यहाँ पर जो एक्स है उसका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, वाई जो है उसका डेबिट बैलेंस दिया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। On 1st January, 1st July 2017, they decided that their capital should be 2 lakh each. उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल रहेगी वो 2 लाख रुपए रहेगी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इस इनकी जो कैपिटल है, यहाँ पर इनकी जो कैपिटल है अभी 2,50,000 है, उसमें से 50,000 ये परमानेंट विड्रॉल करेगा, और इसकी 1,80,000 है, 1,80,000 में 20,000 परमानेंट इंट्रोडक्शन करेगा। ये अलग अलग करना है। इस तरह का जो इंट्रोडक्शन और विड्रॉल है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में लिया जाएगा। अगर वो नॉर्मल कोई ड्राइंग करते हैं तो वो करंट अकाउंट में लिया जाएगा। ये परमानेंट इंट्रोडक्शन और विड्रॉल है, ये उन्होंने डिसाइडेड किया है। डिसाइडेड का मतलब ये है कि उनका एग्रीमेंट ही हुआ है। The necessary adjustment of capital were made withdrawal और introduction cash। ये इंट्रोडक्शन करके और विड्रॉल करके कैश का कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कैश लिया गया है, काफी बार करंट अकाउंट भी बोल देता है। आगे क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 जुलाई को किया जा रहा है। तो 1 जुलाई से पहले अगर हम देखें, अप्रैल, मई, जून, जो 3 मंथ है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ इस पर रहेगा, और बाकी के जो बच जाते हैं हमारे पास 9 मंथ, 9 मंथ जो है 2 लाख पर लगेगा। आगे देखिए, आगे कर लेते हैं। 8% पर एनम, एक्स इज गेट एनुअल सैलरी, एक्स जो है उसको एनुअल सैलरी मिल रही है 4,000, एंड वाई टू अलाउ मंथली सैलरी 800। वाई को मंथली, यहाँ पर एनुअल है, एनुअल का पूरा साल का, और यहाँ पर दिया गया मंथली। तो यहाँ पर जो मंथली सैलरी है 800 मल्टीप्लाई बाय 12, पहले ही करके देख लेते हैं। हमारी जो मंथली सैलरी बनेगी वो कौन है, वाई को हम मंथली सैलरी देंगे, तो वाई को मंथली सैलरी मिल जाएगी एक तरह से 9,600 रुपीज। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। It, it was found that Y was regularly withdrawal his monthly salary। Y जो है वो रेगुलरली विड्रॉल भी कर रहा है, यानी कैपिटल से निकाल भी रहा है पैसे, यानी उसने बिजनेस से पैसे बाहर भी निकाल दिए हैं। इसको भी हम देख करेंगे एक बार। जो वाई विड्रॉल किया गया है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इसके बारे में हम पहले बात नहीं की है। आगे क्या था देखो, the manager of the firm is entitled to a commission 10% on before
एनी एडजस्टमेंट मेड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर दिया गया है किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले, पार्टनरशिप डीड की किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले, जो पार्टनर में दिए जाने वाला प्रॉफिट है उसमें से किसी भी एडजस्टमेंट करने से पहले जो है उसको मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। मैनेजर का कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट जो दिया गया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वाज 80,000। ठीक है। हर प्रकार के अप्रोप्रिएशन से पहले हमें प्रॉफिट दिया गया है 80,000 रुपए। तो हम देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं है, वो ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें से अभी तक मैनेजर की कमीशन सैलरी जो है वो हमने चार्ज नहीं की है। तो हम पर्टिकुलर में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को आप ग्रोस प्रॉफिट भी लिख सकते थे बेटा, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा 80,000 रुपए है। इसमें से हमने मैनेजर कमीशन जो है चार्ज करना है। तो 10% जो रहेगा 80,000 पर हमारा 8,000 हो जाएगा। इस 8,000 के लेस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस, उस उसे आप 72,000 को, अब ये आपका नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को आप अभी कैरी डाउन कर सकते हैं। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, बाय नेट प्रॉफिट ब्रोट डाउन, जो आपका हो जाता है 72,000। अब जो हमें पार्टनर ने जो कुछ भी चार्ज करने के लिए कहा है वो सारा कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज करने से पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं कैपिटल से रिलेटेड। आप जानते हो कि हमारे पास जो ए है और बी है, ए में पहले 2,50,000 थी, फिर 1 जुलाई को इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए हो गए। इसी तरह बी की जो कैपिटल थी 1,80,000 थी, फिर 1 जुलाई को इसकी कैपिटल भी 2 लाख रुपए हो गई। इस तरह से देखा जाए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोलता है 8%, हम चार्ज करेंगे, 8% हम चार्ज करेंगे। ये जो रहेगा 3 मंथ पर रहेगा और बाकी ये 9 मंथ पर रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर जो रहेगी वो 5,000 और ये 3,000 वैल्यू है, और यहाँ पर जो रहेगी 12,000 और ये भी 12,000 वैल्यू। इस तरह से देखा जाए ये हो जाती है टोटल 17,000, यह एक इंटरेस्ट कैपिटल है, और बी की 15,000 और थोड़ी सॉरी ये 3,600 रहेगा, 15,600 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, जो 17,000 हमने जैसे अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, और 15,600, और ये दोनों पर ही हम रेड पॉइंट कर देते हैं क्योंकि ये वर्किंग नोट में हमने बनाया। टोटल जो हो जाता है 32,600 हो जाता है। इसके बाद हमने सैलरी देनी है ए और बी को। ए की जो सैलरी है वो हमारे पास 4,000 है, और बी की जो सैलरी है वो 9,600 है। ए की सैलरी जो है वो 4,000 है, उसकी 9,600 है। कैसे हुई? 800 पर मंथ, 12 मंथ में, तो हमारे पास 9,600 हो जाती है, जो टोटल रहेगी 13,600 रुपये हो जाएगा। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम टोटल कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास 72,000, तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो बैलेंस निकालेंगे, इन सभी चीज़ों को लेस करने के बाद 25,800 हो जाता है। हम प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में। किस रेशो में? जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में अगर कुछ रेशो नहीं देता तो बराबर बराबर, यानी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके
12,900 रुपये और 12,900 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में जो बैलेंस दिए गए थे वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अलग अलग बैलेंस दिए गए थे। तो आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को अलग अलग ही मेंटेन करोगे। मैं इसके ऊपर जो बनाया गया है वो सारा रब कर देता हूँ। आप कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को अलग अलग ही मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, हम जो कैपिटल अकाउंट है, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था 1 तारीख को यानी फर्स्ट डे को, जो ओपनिंग बैलेंस था 2017 की 1 अप्रैल को, जो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन जो था वो था पहले एक्स की, जो एक्स और वाई थे बेटा, मैं गलती से और भी लिख चुका हूँ, कोई नहीं, आप एक्स और वाई ट्रीट कर लीजिए इसे। 1,80,000 और तो इन्होंने परमानेंट इंट्रोडक्शन किया था और परमानेंट विड्रॉल किया था 2017 की 1 जुलाई को, 2017 की 1 जुलाई को। एक वाई जो था उसने इंट्रोडक्शन किया था बाय कैश 20,000 रुपये, और एक्स जो था उसने विड्रॉल किया था कैश 50,000 रुपये। इस तरह से इनकी जो कैपिटल थी 2,50,000 इसकी कैपिटल थी, और अब इसका टोटल जो है वो 2 लाख हो गया है। इसी तरह 2,50,000 और यहाँ 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर निकालें 2018 की 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन, ये 2-2 लाख रुपए दोनों की कैपिटल अब हो गई है। इस तरह से हमने परमानेंट इंट्रोडक्शन और परमानेंट विड्रॉल करके कैपिटल में चेंज किया है। इसके अलावा जो कुछ भी ट्रांजैक्शन रह जाती है बाकी की सारी करंट अकाउंट में रहेंगी। आप पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। जो करंट अकाउंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया भी गया है। एक्स जो है उसका बैलेंस क्रेडिट है और वाई जो है उसका डेबिट बैलेंस है। उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स का जो है इस डेट जो है 2017 की 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स जो है उसका बैलेंस हमारे पास 5,000 है, और जो 2017 की ही 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रो डाउन, इसका जो है हमारे पास 30,000 बैलेंस था। अब जो कुछ भी हम पार्टनर को दे रहे हैं, दो जो कुछ भी हम दे रहे हैं, नॉर्मली 31 मार्च को दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, जैसे हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमने पार्टनर को सैलरी दी, और हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो सारा हम यहीं पर देंगे। तो हमने पार्टनर को इंटरेस्ट में कैपिटल जो दिया था हमने कैलकुलेट किया था 17,000 रुपये और 15,600 रुपये, और यहाँ पर 4,000 रुपये और 9,600 रुपये, और प्रॉफिट 12,900 रुपये दोनों का है। इसके अलावा अब हमारे पार्टनर्स जो हैं उन्होंने, यह कहता है ड्राइंग, यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन पहले लिखा था मैंने बीच में रब कर दिया है, वाई रेगुलरली विड्रॉल मंथली सैलरी। वाई जो है वो अपनी मंथली सैलरी को रेगुलरली विड्रॉल कर लेता है। विड्रॉल का मतलब बिजनेस से निकाल लेता है। अगर पार्टनर को हम कुछ भी देते हैं तो वो यहाँ पर वो बिजनेस के अंदर ही रहेगा, बिजनेस से बाहर नहीं गया। हमने इनको उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, बिजनेस से बाहर नहीं गया। अगर वो बिजनेस से भी बाहर निकाल लेता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2018 को 31 मार्च को ये मानेंगे कि उसने ड्राइंग की है, ड्राइंग की है, सैलरी विड्रॉल की है। जो सैलरी विड्रॉल की है वो 9,600, जो टोटल सैलरी उसको दी थी हमने वो सारी की सारी विड्रॉल कर ली। ये वाली जो सैलरी हमने दी थी इसको, ये सारी की सारी विड्रॉल कर ली। अब इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हमारे पास टोटल जो रहेगा, टोटल यहाँ पर 38,900 हो जाता है, 38,900। इसका बैलेंस निकाल लें, 38,900 बैलेंस है। इसी डेट को हमने कर लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। बट जब हम वाई की तरफ देखते हैं तो इसका 39,600 इस तरह बैलेंस आता है,
तो जो बैलेंस रहेगा 39,600 में से वैल्यू लेस करें तो 1500 वैल्यू आती है, जो रहेगा किसी रेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से हमारा बैलेंस निकाला जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, फर्म को दिए जाने वाला, पार्टनर के द्वारा फर्म को दिए जाने वाला लोन। अब यहाँ पर जो रेट, दो बातें ध्यान देने वाली बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली जो पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स और फर्म के बीच एक लोन एग्रीमेंट हुआ है, अगर लोन एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं दिया गया इन दी एब्सेंस ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पर 6% पर एनम की रेट से हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेंगे। दूसरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है फर्म में चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में चार्ज किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा है, ना कि पार्टनर को दिए जाने वाला है। अगर वो लोन पार्टनर से ना लेकर किसी थर्ड पार्टी से लेते तो भी उनको जिस तरह से लोन ट्रीट किया जाता उसी तरह से ये फर्म अभी भी उसको इसी तरह से ट्रीट करेगी। तो इसमें दो प्रकार की जर्नल एंट्री हमारे पास टर्नओवर में रहती है। पहला चार्जिंग की जर्नल एंट्री रहेगी और दूसरा क्लोजिंग की जर्नल एंट्री रहेगी। जो चार्ज किया जा रहा है ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर के लोन से रिलेटेड है, पार्टनर कैपिटल से नहीं, तो यहाँ पार्टनर लोन अकाउंट रहेगा। और दूसरा जब फिर इसी को हम क्लोजिंग करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्रेडिट कर देंगे। देखिए हम एक क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर जो है 1 अप्रैल 2017 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड ये करते हैं 5 लाख और 3 लाख कैपिटल के साथ। 31 अक्टूबर को 2017 को एक लोन देता है 2 लाख रुपए बाय वे ऑफ लोन विदाउट एग्रीमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 31 मार्च का शो करता है 4,30,000 प्रॉफिट, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द इंटरेस्ट ऑन लोन टू द चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस द प्रॉफिट। ये कहता है अब अगर यहाँ पर बाद में कोई एग्री नहीं होते तो ऐसे केस में जो है रूल्स applicable in the absence of partnership deed ही लागू होंगे। जो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में 6% पर एनम की दर से होता है। तो हम बेसिक जनरल एंट्री सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर ने 2017 की 1 अप्रैल को, क्योंकि हमें बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमने सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल कर देते हैं, बीइंग इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया है। ए ने जो किया था 5 लाख रुपए, बी ने 3 लाख रुपए और जो टोटल है 8 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद जो है लोन दिया है पार्टनर ने, तो हम यहाँ लोन की एंट्री कर लेते हैं किस तारीख को, 31 अक्टूबर को। तो इस एंट्री को क्लोज कर दें। 31 अक्टूबर को लोन दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आए हैं हमारे पास, और किससे आए हैं, एज लोन से आए हैं, बीइंग लोन फ्रॉम ए से लोन लिया है। कितने रुपए का लोन लिया है, 2 लाख रुपए का लोन लिया गया है।
अब उसके बाद यहाँ पर हमने साल के एंड में अब लोन लिया है तो हम लोन अकाउंट में भी कर देते हैं। हमने ए का लोन अकाउंट बनाया है। ए का लोन जो क्रेडिट हुआ है आप देख रहे हैं, ए का जो लोन अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। तो उसके क्रेडिट साइड में ही हम यहाँ पर 2017 की अक्टूबर 31 अक्टूबर को बाय कर देते हैं बैंक 2 लाख रुपए। हमने साथ के साथ ये कर दिया। अब क्योंकि वो एग्री नहीं थे इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट साल के एंड में साल के एंड में हम इंटरेस्ट जो है चार्ज करेंगे। साल के एंड में ध्यान देने वाली बात है, हम 31 मार्च को चार्ज करेंगे। वो लिया कब गया है? 31 अक्टूबर को लिया गया है। तो यहाँ पर जो 6 मंथ का रहेगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन कर देते हैं, एज लोन। नॉर्मली जो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर 6 मंथ, मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, आप इसको नोटबुक पे जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो 2 लाख रुपए पर हम 6% से चार्ज करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ नहीं है। 5%, 5 मंथ के लिए। अक्टूबर 31 को है, अक्टूबर निकल चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ के लिए जो चार्ज करेंगे वो 5000 रुपीज हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो एज लोन किया है, क्रेडिट किया है, तो दोबारा से हम यहाँ पर 2018 की 31 मार्च को कर देते हैं बाय क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि है 5000 रुपये। अब उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं तो क्या रहेगा देखो, इसी तारीख को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि है 5000 रुपये। अब ये तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ इसके बाद, ये तो बेसिक सी जनरल एंट्री थी जो हम कर चुके थे। अब जो प्रॉफिट है शो करता है 4,30,000 रुपये। हमारा जो प्रॉफिट है वो 4,30,000 रुपये प्रॉफिट शो कर रहा है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर करें तो क्या करेंगे देखिए, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं गया। सबसे पहले बैलेंस ब्रो डाउन किया यहाँ पर 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये यहाँ पर नहीं आएगा, देखा जाए तो 2,30,000 रुपये नहीं आएगा, क्योंकि जो 2,30,000 रुपये है इसमें से हमने 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, उससे पहले दिया गया है हमें। तो यहाँ पर 2,25,000 रुपये हमारे पास होता है। तो अब 2,25,000 को हम यहाँ पर क्या करें, शेयर कर देते हैं 2,25,000 को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। जो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो बराबर बराबर रहेगा, 2,12,500 बराबर बराबर रहेगा। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जो शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो 2,12,500 करेंगे। अब जो इसकी जनरल एंट्रीज हैं वो एक देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,25,000 रुपये, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हमें जो 4,30,000 प्रॉफिट दिया गया है, इसमें से हमने 5,000 चार्ज कर लिया है जो इंटरेस्ट ऑन लोन था। और 4,25,000 जो है हमारे पास, 4,25,000 सॉरी, 4,25,000, जो 4,25,000 है हमारे पास, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने डेबिट कर दिया है एस कैपिटल और बीस कैपिटल में, जो 2,12,500 हो जाती है। तो अब देखिए इसका भी टोटल कर ही लेते हैं हम, यहाँ पर 5 था ये। तो 2,05,000 रुपये, 2,05,000 रुपये 31 मार्च 2018 की 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन करें तो 2,05,000 रुपये।
कैपिटल अकाउंट बनाए तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2017 की 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया गया था, जो कि क्वेश्चन में था 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में और कुछ नहीं है सिवाय 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2,12,500 रुपये 2,12,500 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ नहीं है। 7,12,500 और 5,12,500, 7,12,500 और 5,12,500। तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो 31 मार्च 2018 की टू बैलेंस कैरी डाउन, यही बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को ले सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार क्वेश्चन को रिवाइंड करें, वीडियो को रिवाइंड करके पीछे की तरफ लेकर जाएं और इसको क्वेश्चन को एक बार रिपीट देख लें। देखिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर विद अ कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख respectively. Their profit for the year ended 31st March 2019 4,46,000 3,46,000। पिछले क्वेश्चन से मेरे को 4 लाख याद आ रहा है। 3,46,000 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन को चार्ज करने से पहले, तो पार्टनर के लोन को चार्ज करने से पहले है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट है, एक तरह से ग्रोस बैलेंस है 3,40,000 रुपये। अभी इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 1,50,000, जो लोन एज लोन है, यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया, एज लोन, और टू बी प्रोवाइड 1 अप्रैल 2018। तो ए के लोन पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो कितना चार्ज रहेगा? 6% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 और 40 है। इट विल बी अलाउड बीज कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, सेल्स ऑफ द ईयर इज 30 लाख। इंटरेस्ट 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू टेक ऑन टू द रिजर्व अकाउंट। हम जो 10% डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व में। तो देखिए क्या है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको हो सकता है कुछ बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखो, सबसे पहले हमने किया यहाँ पर 4,36,000। अब हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन जो एज लोन है वो चार्ज कर लेते हैं। जो का ए का लोन जो था 1,50,000 था, इस पर 6% पर एनम की दर से हम चार्ज करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हो जाता है हमारा 9,000 रुपीज़। तो 3,46,000 में से हम 9,000 रुपीज़ लेस करें तो क्वेश्चन हमारा बचेगा 3,37,000 रुपीज़, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्रो डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3,37,000 रुपीज़। अब जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया है वैसा चार्ज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है ए और बी को। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5 लाख पर 5% 25,000 और 15,000 जो 3 लाख पर, तो टोटल हमारे पास 40,000 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे पास सीधा सीधा है 6% से। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो हम 6% के जो है वो लेते होते हैं, याद होगा आपको।
तो हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ए है और बी है, तो यहाँ 60,000 और 40,000 का एट द रेट 6%, एट द रेट 6% फॉर 6 मंथ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया डेट वगैरह। तो यहाँ पर 1800 हो जाता है और यहाँ 1200 हो जाता है, जो कि 3000 रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास, हम आगे क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हमने दो आइटम्स को, ये पहली आइटम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर लिया है। अब इनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, बी इज टू बी अलाउड कमीशन 2% ऑन सेल, सेल फॉर द ईयर इज 3 लाख 30 लाख पर 2%, तो सीधा सीधा हो जाता है यहाँ पर 2 हम कर देते हैं कमीशन टू बी, सेल जो है वो हमारे पास 30 लाख है, उस पर 2% 60,000 हो जाता है। अब हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कीप इन रिजर्व। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो यानी हमारे पास प्रॉफिट डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट जो है हमारे पास, ये टोटल हो जाता है 3,40,000 रुपये। यहाँ पर हम बैलेंस निकाल लेंगे एक बार। 3,40,000 रुपये में से बैलेंस निकाला हमने, बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपये हो जाएगा। 2,40,000 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसका ही हमने कितना करना है? 10% करना है, जो कि रिजर्व में जाएगा। तो इसका हमने 10% किया तो 24,000 आ जाता है। अब हम जो डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, यानी जो प्रॉफिट बचा, ये 2,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, ऐसा प्रॉफिट जो सभी चीजें करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिवाइड करना था। उस प्रॉफिट का हमने क्या किया? रिजर्व बनाया। और जो अब बचेगा, यानी इसको भी लेस करने के बाद 2,16,000 बच जाता है, उसको हम प्रॉफिट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए और बी में। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम बराबर बराबर दोनों को 2 हिस्सों में बांट देंगे। इस तरह से हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की है, जो पार्टनर दे रहा है, तो हम जो ले रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। नॉर्मली जब पार्टनर लोन लेगा तो उस लोन की सारी कंडीशन क्लियर होंगी। इस केस में, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, फर्म जो है उसका एक एग्रीमेंट क्लियर होगा, उसकी इंटरेस्ट रेट पहले से क्लियर होगा, गिवन होगा। ऐसे में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन ना दिया जाए। तो अब हम जो चार्जिंग रहेगा फर्म के लिए, नॉर्मली एक इनकम है, तो इनकम की तरह चार्ज होगी। जब हम चार्ज करेंगे तो इनकम है, क्योंकि तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट्स की बजाय कैपिटल अकाउंट से होगा। कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो क्रेडिट करेंगे। यानी जो, अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसको क्लोज करते वक्त हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है उसको डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख respectively. A is in need of fund and hence take a loan of 1 lakh from a firm. ये एग्री करता है 12% से। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंट रुपीज 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमारे पास क्वेश्चन में, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री में सबसे पहली हमारी जर्नल एंट्री जो होगी 31 मार्च को जो की जा रही है, 2019 की 31 मार्च को जो की जा रही है,
वो है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 1 लाख रुपए पर कितने परसेंट से, ये रहेगा 12% से, जो कि पूरे साल का 12,000। क्योंकि जो लोन लिया गया है वो लिया गया 1 जुलाई को, तो 9 मंथ का हो जाता है, जो कि यहाँ 9,000 रुपीज रहेगा। अब इस लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो है उसको हम डेबिट कर देंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 9,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देते हैं। और हमने क्वेश्चन में हमें जैसे लोन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो 2018 की 1 अप्रैल को सबसे पहले हम क्या करें, बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर देते हैं। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियोस को आप अच्छे से समझने के लिए एपीसी पब्लिकेशन को फॉलो किया जा रहा है। अगर आप एपीसी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ क्लियर रहेगी। आप जब भी क्वेश्चन करें तो एपीसी जो बुक है उसको लेकर फिर बैठें साथ में, या फिर अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। आपका नोट्स जो है वो ज़रूर प्रिपेयर होना चाहिए साथ में। एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि वो अपने नोट्स प्रिपेयर करता है। 2019 की 31 मार्च को, अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। जो पार्टनर से हमने लिया वो ट्रांसफर नहीं होता, जो पार्टनर ने हमसे लिया वो ट्रांसफर जरूर रहता है यहाँ पर। तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000 3:2 में। ठीक है, तो हमने 3:2 में 1 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो 1,50,000 में अभी 9,000 हमने ऐड कर देने, 1,59,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,59,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ 95,400 और 63,600 रहेगा। तो हमने इसको 3:2 में ट्रांसफर किया है। तो बस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें तो हमारे पास ये 5,95,400 और इसका टोटल 3,63,600 सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन जो 5,86,400 और 3,63,600 रहेगा। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे जो पार्टनर ने हमसे लिया है। इन सब के बाद एक आइटम रह गई हमारी, रेंट टू ए पार्टनर। जिस तरह हमारे पास लोन के लिए हमने चार्ज किया था अगेंस्ट प्रॉफिट, उसी तरह रेंट भी हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट ही चार्ज रहता है। और यहाँ पर लोन के बजाय यहाँ पर जो हम जनरल एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक तरह से हम रेंट ले सकते हैं, रेंट में या फिर रेंट, दोनों के लिए ही सेम टाइप की एंट्री होगी। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा रेंट टू ए पार्टनर, पार्टनर्स रेंट। तो देखिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और उसके बाद ये जो वीडियो है ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लेंथी हो गई हो, बट सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमें इतना चाहिए टाइम। और बीइंग ए +2 स्टूडेंट आप इतना टाइम तो अपने स्टडी के लिए डिवोट कर ही सकते हैं, करना चाहिए भी आपको। तो देखिए यहाँ पर नाम जो है थोड़े से अटपटे से दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको एस मान लेता हूँ, बार बार कंफ्यूजन हो। ए एंड एस आर पार्टनर, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए ऑन मंथली रेंट ऑफ 5,000, यानी ए जो है उसको 5,000 रुपये हम मंथली रेंट देंगे। एज इंटाइटल टू सैलरी, ए को हम 40,000 रुपये पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1,60,000 रुपये उसको और मिलने चाहिए। किसके तौर पर, सैलरी के तौर पर। एन एस इज गेट कमीशन लेता है 4% ऑन नेट सेल, नेट सेल के ऊपर फॉर विच ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो 6 लाख दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में रेंट
नहीं दिया गया, बेशक हमें क्वेश्चन में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया तो आप सिर्फ यही अकाउंट बनाइए। बट यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो हमें 6 लाख रुपए दिया गया है, इस 6 लाख रुपए में से ये 5,000 हमें लेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 5,000 रुपये पर मंथ है, तो 5,000 गुना में 12 करें तो 60,000 रुपये हो जाता है। तो 6 लाख में से 60,000 लेस करें तो हमारे पास, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे तो क्या रहेगा ट्रांसफर करने वाली अमाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख में से हम 60,000 रुपये लेस कर देंगे, तो 5,40,000 रुपये। अब क्वेश्चन आसान हो गया है। हम सैलरी जो देनी है 1,60,000 रुपये, उसके बाद कमीशन जो देना है जो 2 लाख रुपये हमने कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैसे होता है 50 लाख पर 4%, और उसके बाद जो भी बचेगा 5,40,000 हमने टोटल किया, 5,40,000 हमने टोटल किया, जो 1,80,000 बैलेंस बचा उसको हमने बराबर बराबर 90,000 और 90,000 ए और बी में प्रॉफिट को शेयर ट्रांसफर कर दिया। ये था हमारे पास रेंट, क्योंकि रेंट भी पार्टनर को दिया जाने वाला जो रेंट है वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये काफ़ी हो गया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाए हैं, अच्छे से समझ पाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है एक बार रिवाइंड करके देखिए, और उसके बाद अगर समझ ना आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।